ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि सप्तमी तिथि में अष्टमी तिथि आ जाती है तो उसमें व्रत उपवास नहीं रखना चाहिए बिल्कुल भी। सभी कुछ व्यवर्त पुराण के अनुसार समझते हैं। 2 मिनट में पूरे प्रकरण को ध्यान से सुनते हैं। जन्माष्टमी 6 सितंबर की है या 7 सितंबर की, आइए जानते हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र का होना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही जरूरी है। इसके बिना जन्माष्टमी नहीं मानी जाती, जन्माष्टमी अधूरी रहती है। अष्टमी तिथि का आरंभ 6 सितंबर की शाम 3:38 से होकर 7 सितंबर की शाम 4:14 तक रहेगा और रोहिणी नक्षत्र का आरंभ 6 सितंबर की सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर 7 सितंबर की सुबह 10:25 तक रहेगा। मेरे कहने का मतलब है जन्माष्टमी का पर्व पूर्ण रूप से तभी सार्थक और सफल होता है जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के व्यतीत हो जाने के बाद आप अपने व्रत का पारायण करते हैं, भोजन करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग श्री कृष्ण की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में रात्रि कृष्ण पूजन के बाद भोजन कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो पाप लगता है, दोष लगता है। भोजन हमेशा रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के गुजर जाने के बाद ही करें। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, सभी कुछ आपकी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है 6 सितंबर रात को 12 बजे श्री कृष्ण पूजन के लिए आपको रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही एक साथ मिल रहे हैं, क्योंकि ये वही समय है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और दिन भी बुधवार ही पड़ रहा है। बिल्कुल यही समय भगवान श्री कृष्ण के जन्म का था। तो सोचने वाली बात है, जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का पूजन और उनका अभिषेक 6 सितंबर को करना है या 7 सितंबर को करना है, स्पष्ट हो चुका है। इस समय गोपाल का पूजन, अभिषेक, उनके नाम की माला जप कर सकते हैं। अगर राधे नाम की माला आप फेरते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। व्रत उपवास 7 सितंबर को रखें, क्योंकि 7 सितंबर की सुबह सूर्योदय के साथ रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि उपलब्ध रहेगी। जैसा कि मैंने बताया, 6 सितंबर की शाम 3:38 पर अष्टमी तिथि आरंभ होगी, जो 7 सितंबर की शाम 4:14 तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र भी 6 सितंबर की सुबह 9:30 बजे से 7 सितंबर 10:25 तक रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 6 सितंबर को केवल कृष्ण पूजन ही क्यों, उनका अभिषेक ही क्यों, उपवास क्यों नहीं कर सकते? या फिर आप ये भी सोच सकते हैं 7 सितंबर को व्रत उपवास क्यों, कृष्ण पूजन क्यों नहीं? आइए जानते हैं इसका क्या उत्तर है। बड़े ही ध्यान से सुनना है आपको। 6 सितंबर की सुबह 9:30 बजे पर रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा। वहीं 6 सितंबर की शाम को 3:38 पर अष्टमी तिथि आरंभ होगी। लेकिन 6 सितंबर की सुबह 9:30 बजे से पहले और 6 सितंबर की शाम 3:38 से पहले सप्तमी तिथि ही तो रही। भला सप्तमी तिथि में आप व्रत और उपवास कैसे कर सकते हैं? अगर आप 6 सितंबर को व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह 9:30 बजे से पहले अल्प आहार कर लें। आप उसमें अन्न भी खा सकते हैं। उसके बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। ये व्रत आपका 7 सितंबर की शाम 4:14 तक चलेगा। लेकिन साथ ही 4:14 तक तभी व्रत पूर्ण माना जाएगा 7 सितंबर की शाम को, जब आप 6 सितंबर की रात्रि भगवान श्री कृष्ण का, गोविंद का पूजन और अभिषेक कर लेते हैं। अगर आप 6 सितंबर की रात्रि भगवान श्री कृष्ण का पूजन नहीं करते, उस दिन भगवान का अभिषेक नहीं करते, तो 7 सितंबर की सुबह व्रत उपवास करते हैं तो आपका व्रत उपवास 8 सितंबर की सुबह ही पारायण किया जाएगा। अगर आप 7 सितंबर की जन्माष्टमी से या 6 सितंबर की जन्माष्टमी से संतुष्ट नहीं हैं, आपके मन में फिर भी भ्रम बना हुआ है, तो 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों दिन
आप जन्माष्टमी मना सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब तक रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि नहीं व्यतीत हो जाते तब तक आपको अन्न नहीं खाना है, तभी आपका व्रत पूर्ण रूप से सफल और सार्थक माना जाएगा। तो जन्माष्टमी आप 6 और 7 सितंबर की भी मना सकते हैं। गोविंद की पूजा आप लगातार 6 दिन भी कीजिए, उनकी छठी पूजिए, इससे भी आपको पुण्य की वृद्धि होगी, आपके पापों का नाश होगा। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जन्माष्टमी का जो व्रत पूजन करता है, उपवास करता है, उसके बदले पुण्य के तौर पर लाखों एकादशियों के व्रत का पुण्य फल और अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का फल व्यक्ति को मिल जाता है। तो 2 दिन जन्माष्टमी करें या 6 दिन, ये आप पर निर्भर है। जय श्री कृष्ण, जय गोविंदा। और भी वीडियो मैंने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जा कर के देख लें। जन्माष्टमी से जुड़ा सब कुछ प्रकरण आपकी समझ में भली प्रकार से आ जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।